तो लास्ट टाइम हम लोग थे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पे थे और उसके कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहला आपको ना एक कंडक्टर दिया हुआ था, जैसे ये कंडक्टर दिया था। और इसमें तुम्हें इलेक्ट्रिक लाइंस बतानी थी, 3-4 इलेक्ट्रिक लाइंस दी थी और बतानी थी कौन सी सही है। जैसे एक तो ये दे रखी थी और एक कुछ ऐसे मान लो, और एक कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे और ऐसे। इसमें से अगर तुम देखोगे तो ये वाली करेक्ट है, लास्ट वाली सही है। रीजन क्या है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, इलेक्ट्रिक लाइंस एक तो कंडक्टर के अंदर नहीं जाती हैं और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। देखो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, क्यों? ये अगर देखो तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये कह लो बस हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। उन दो प्रॉपर्टीज का ध्यान रखोगे कि एक तो इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस के अंदर एंटर नहीं करती हैं, और दूसरा मैंने कहा कि सरफेस पे बिल्कुल क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो इसका तो लास्ट वन सही है। ये हो गया। दूसरा सुनो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कंडक्टर है और यहाँ पे मान ले मैं क्यू चार्ज रखता हूँ, सपोज करो, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस मान लो डी दे रखी है और ये सेंटर है, और ये कोई पॉइंट पी है, और ये वाली डिस्टेंस ये मान लो आर है। अब तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कंडक्टर है उसके सामने तुम्हें कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसमें एक इंड्यूस चार्जेज हो जाएंगे ना। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब यहां कहीं नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इंड्यूस चार्जेज हैं। और कंडक्टर इनिशियली न्यूट्रल था, ध्यान रखना। तो इसका मतलब समेशन ऑफ क्यू इंड्यूस्ड, ये जीरो होगा, बस हो गया। एक बार दोबारा देख लो, एक कंडक्टर था। बेटा एक बात बता कि कंडक्टर न्यूट्रल था तो उसमें कोई ऐसा थोड़ी कि बाहर से कुछ चार्ज आ जाएगा, ये बता जो है। कंडक्टर इनिशियली न्यूट्रल था, जब उसके सामने तूने एक चार्ज रखा, क्यू चार्ज रखा, तो क्या होगा, उसका नेगेटिव चार्ज नजदीक में खुंच जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा ना, ये कह रहा हूं मैं। क्यों ईशान?
भाई इनिशियली न्यूट्रल था ना, तो समेशन ऑफ क्यू इंड्यूस्ड क्या था बता, जीरो होगा कि नहीं होगा बता, जो है ये कह रहा हूं मैं। अब इसमें पहला पार्ट क्या था सुनो, तुम्हें एक चीज याद है कि कंडक्टर का पूरा पोटेंशियल सेम रहता है जो है, मतलब वी ऑफ कंडक्टर ये कांस्टेंट रहता है। लास्ट टाइम बताया था ना मैंने, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है कि वो कितना होगा। अब देखो, मैंने तुमसे कहा कि कंडक्टर का पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, तो बेस्ट वे है कि तुम सी पे कैलकुलेट कर लो, बस हो गया, वो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। मतलब कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे मैंने तुमसे कहा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो तुम कहाँ पे कैलकुलेट कर लो, सी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो, बेस्ट रहेगा। तो इसको तुम कैलकुलेट करो, कैलकुलेट एट सी। तो V एट सी कितना होगा देखो, V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू Q इंड्यूस्ड, ये होगा। अब सुनो, Q चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, D है, नहीं है, Q चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस D है, तो इसका मतलब ये तो हो गया K Q अपॉन D प्लस इंड्यूस चार्ज का बता सकता है इंसान सेंटर पे कितना होगा बेटा बता, इंड्यूस चार्ज का सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा बता। हाँ, ये होगा K Q नेट अपॉन R, ये होगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये जो Q नेट है ये जीरो है बेटा जो है, इसलिए मैंने सेंटर पे किया था, दिस इज जीरो। इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा, देयरफॉर आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन डी आ जाएगा। अब समझ में आ गया, मतलब सेंटर पे मैंने क्यों कैलकुलेट किया, सेंटर पे इसलिए कैलकुलेट किया बिकॉज इंड्यूस चार्जेस का वहां पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बस ये कहते हैं। अब चलते हैं बी पार्ट में। अब बी पार्ट में तुमसे कहता है कि पी पॉइंट पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये पूछता है एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इंड्यूस्ड, वो कितना है ये पूछता है तुमसे। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ये भी तो बता रखा है, नो भाई बता रहा हूं, एक बात मैंने ये भी तो बताई है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इंड्यूस्ड, इन दोनों का वेक्टर सम जीरो होगा ना। किसान समझ में आया बेटा, दोनों का वेक्टर सम जीरो होगा जो तू कह रहा था। तो क्यू इंड्यूस्ड का कितना हो गया बता, जो है देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इंड्यूस्ड, वो हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, ये हो जाएगा बस, हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ये देखोगे कि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज यहाँ पे इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, क्यों, ये वाला चार्ज इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और वो कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। तो इसका मतलब इंड्यूस चार्जेस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर को आ जाएगा, बस हो गया, इंड्यूस चार्जेस का इधर को आ जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बस।
तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। कार्तिक तेरे समझ में आया? कार्तिक तेरे समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है। यहाँ पे नेट फील्ड जीरो होना था, यहाँ पे नेट फील्ड को जीरो होना था। तो अरे बेटा डायरेक्शन जब मैंने दिखा दिए फिर निगेटिव करने की आवश्यकता नहीं है ना, बात नहीं समझ रहा। जब मैंने डायरेक्शन दिखा दी है वहां पे माइनस साइन किसके लिए यूज हो रहा है बता जो है, वो डायरेक्शन के लिए हो रहा है ना। जब मैंने ये कह दिया कि क्यू चार्ज इधर को दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंड्यूस चार्जेस का इधर को आएगा ना, बस हो गया, ये हो तो गया, ये कह ले बस हो गया। मतलब फिगर में बना दे रहा हूँ, ये देख ले, ये था क्यू चार्ज का इधर को आया था, क्यों? तो इंड्यूस चार्जेस का इधर को आ जाएगा, बस उतना ही इधर को आ जाएगा, तभी तो वहां पे नेट जीरो नहीं आ जाएगा, बताइए दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस ये कह रहे। ईशान तेरे समझ में आया? कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना था, नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना था। तो इसका मतलब अगर ई ऑफ क्यू इधर को है, तो फिर ई ऑफ क्यू इंड्यूस्ड क्या होना चाहिए? इधर को होना चाहिए, बस ये कह रहे हैं। ये एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। बेटा एक बात बता, एक ये पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बता। पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है ना, ये लिखा कि नहीं लिखा देखिए, के क्यू अपन आर स्क्वायर ये लिखा ना बेटा जो है। तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कर दे। समझ में आई बात? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता जो है, ये हो गया। एक बार दोबारा से कर रहा हूँ, सुन लो। ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर था, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा, तो कुछ इंड्यूस चार्ज इधर आ गया और प्लस का चार्ज यहाँ आ गया, लेकिन ये न्यूट्रल था, नहीं है न्यूट्रल था, तो इसका मतलब समेशन क्यू इंड्यूस्ड ये जीरो था। उसके बाद मैंने तुमसे कहा था कंडक्टर एक ही पोटेंशियल पे रहता है, वो पोटेंशियल कितना होगा ये कहा था। तो मैंने तुम्हें ये बताया कि तुम सी पे निकाल लो तो सबसे बढ़िया रहेगा, सी पे निकाल लो, तो सी पे केवल क्यू का ही रह जाएगा ना, बस हो गया, केवल क्यू का रह जाएगा, क्योंकि इनका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसके बाद पी पॉइंट मैंने एक जनरल कोई पॉइंट बताया था, तो वहां पे मैंने तुम्हें बताया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना है, तो इसका मतलब जितना क्यू का आएगा उतना ही क्यू इंड्यूस्ड का आएगा, नहीं है उतना ही क्यू इंड्यूस्ड का आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बस ये कह रहे। अब बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताओ बेटा जो है, इन दो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बता दो जो है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें, इलेक्ट्रिक लाइंस। हाँ बेटा प्लस माइनस दिखा तो दिया तेरे को, यहाँ पे दिखा तो दिया कि ये निगेटिव चार्ज इधर पे है और प्लस चार्ज इधर पे है, दिखा तो दिया, लेकिन उनका सम कितना होगा, जीरो होगा, यही तो बता दिया बेटा जो है। उनका सम कितना होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा बताइए। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसका हम पहले भी कई बार रेफरेंस ला चुके हैं, तुम्हें ध्यान होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पहले भी कई बार ला चुके हैं। पहली बात ये मैंने बताया था, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाती है, क्यों? याद है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। दूसरा, किसी भी पॉइंट पे इनकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्यों बताओ, क्लियर है कि नहीं है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तीसरी बात,
इनकी जो रिलेटिव क्लोजनेस होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी ना। रिलेटिव क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये भी समझ में आ गया। फोर्थ, बेटा एक बात बताइए, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक लाइन इधर को है तो इसका मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक लाइन इधर को है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी बता जो है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना बेटा जो है। और रिलेटिव क्लोजनेस मैंने कहा तेरे से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को होगा। फोर्थ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कई बार कह चुके हैं, तुम्हें ध्यान होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम रहती है। इसका मतलब पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखना। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन, ये हो गया। फिफ्थ, अब तुम्हें ये बताओ कि तुम्हें एक हमने ये दिया था ना, F इक्वल टू क्यू इंटू ई दिया था। इस वाले को ध्यान से देखना, इस वाले को। और अगर Q पॉजिटिव हो तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो फोर्स वेक्टर है वो पैरेलल टू ई वेक्टर होता है। क्यों? ये भी बताया था ना, फोर्स वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर होता है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन होती है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is the direction of electrostatic force on positive charge। एक्चुअल में कई बार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की ना यही डेफिनेशन दी जाती है बेटा जो है, ये ध्यान रखना। कई बार यही डेफिनेशन दी जाती है कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन होती है। ये कह लो। 6 पॉइंट, ये क्लोज्ड लाइंस नहीं होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्लोज्ड लाइंस नहीं होती, ध्यान रखना, नॉट क्लोज्ड। सेवंथ पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज।
एक बार मैं सारे पॉइंट्स रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। दूसरी बात, उनकी जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो भी डायरेक्शन होती है, वही एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तीसरी बात, रिलेटिव क्लोजनेस, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। मींस वो पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट लाइन को उससे रिप्रेजेंट होंगी। एक मैंने बताया कि F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये बिल्कुल शुरुआत में बताया था। तो अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव हो तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो कई बार हम ये भी डेफिनेशन देते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन है। और एक मैंने बताया कि क्लोज नहीं होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, बस ये कह दो। अब मैं कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। नेचुरल से आता है, नेचुरल से आता है। तू कल कहाँ था हर्षवर्धन? नेचुरल सी बात है बेटा जो है, ठीक है, ये कह लो जो है। अब कुछ एग्जांपल्स देखो। सबसे पहला, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो तुम्हें याद है मैंने बताया था ऐसे ड्रॉ होती है, ये तो पहले ही हम कर चुके हैं, याद है? ये हो गया देखो। हाँ, इन्हीं से कुछ निकाल लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है। पहले पोटेंशियल बताओ, 1 पे ज्यादा या 2 पे ज्यादा बताओ। पोटेंशियल 1 पे ज्यादा या 2 पे ज्यादा बेटा जो है? पोटेंशियल एट 1 ग्रेटर देन पोटेंशियल एट 2। ये कंसेप्ट तो लगा हायर टू लोअर, क्यों? और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहाँ पे ज्यादा कहोगे, 1 पे या 2 पे ज्यादा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा कहोगे? मैग्नीट्यूड कह लो, चलो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे ज्यादा ना, क्योंकि वहां पे लाइंस ज्यादा क्लोज है ना। देख ऐसे है, ये हुआ ना, समझ में आया? तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हो गया। दूसरा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज देखूं तो नेगेटिव चार्ज ये होगा ना, ये भी याद आ रहा होगा। क्यों कार्तिकेय, याद आ रहा बेटा? ये हो गया। अब इसको भी करते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है। अब बताओ पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा, पोटेंशियल बताओ बेटा। हाँ, पोटेंशियल V2 ग्रेटर देन V1। इसके पीछे तो मैंने लॉजिक दिया कि हायर से लोअर की तरफ जाएगा, क्यों? हायर से लोअर की तरफ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज्यादा, मैग्नीट्यूड की बात करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज्यादा? 1 पे ज्यादा, बिकॉज वो क्लोजनेस ज्यादा है वहां पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा क्या है। तीसरी बात, हाँ, आगे चल के हम लोग ना कैपेसिटर पढ़ेंगे बेटा जो है, चार्ज कैपेसिटर। तो उसमें ये 2 प्लेट्स होती हैं, इसमें ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा दिखाऊंगा मैं आगे। तो इसमें ना लाइंस ये होती है, ये करीब करीब यूनिफॉर्म फील्ड होता है। ये तुम्हें लग ही रहा होगा ये यूनिफॉर्म फील्ड है। चौथा, मान लो एक ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, मान लो दोनों प्लस चार्ज है। तो इनसे देखो लाइंस ना ऐसे निकलेंगे बेटा जो है। कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ?
ये हो गया, ये हो गया। मेरे ख्याल से कुछ फील आ रहा होगा ना, इस टाइप की लाइंस बनेंगी, क्यों इस टाइप की लाइंस बनेगी। पांचवा, अगर मान लो ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, तो इस पे लाइंस कुछ ऐसे बनेंगी। क्लियर हो गया। 6। अच्छा, तुम एक काम किया करो, कभी कभी ना मैं तुम्हें होम असाइनमेंट भी देता हूँ कुछ ऐसे यहाँ पे। तुम एक काम करना, गूगल में जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस डालना और उसमें इमेजेस डाल देना, इमेजेस आती है ना फिर। क्यों, फ्री टाइम पे क्या करना तुम लोग, जैसे गूगल में इलेक्ट्रिक लाइंस डालना बेटा, गूगल सर्च में इलेक्ट्रिक लाइंस डालना और उसमें इमेजेस वाले को क्लिक कर देना। इमेजेस को क्लिक कर देना तो तुम्हें कई सारी अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिक लाइंस दिख जाएंगी जो है। ठीक है, उससे तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कई बार यहाँ पे मैं उतनी बढ़िया फिगर नहीं बना सकता हूँ, तो ये जरूर कर लेना तुम जो है। अब चलते हैं 6। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ ऐसे होंगी, देखो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे टर्मिनेट होंगी, ये देखो, ये हो गई, बस हो गया। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इस टाइप से। क्यों कार्तिकेय, बता बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया, बस हो गया, इतना ही। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती हैं। किसी भी पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन होगी, वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और जो रिलेटिव क्लोजनेस होगी, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। क्लोज्ड लाइंस नहीं होंगी, ये ध्यान रखना, क्लोज्ड लाइंस नहीं होंगी। तीसरा मैंने आपसे कहा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और निगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, वो वही होगी जो उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होगी, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो होगी, कह लो जो है, ये कह लो। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स आते हैं, लेकिन आते हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि नहीं आते एग्जांपल्स। एक तो जैसे ना तुम्हें कहीं पे ऐसे दिखाई होंगी लाइंस, तो इनको रिजेक्ट कर देना। हाँ? अभी लिख दे रहा हूं, अभी लड़के का नाम नहीं है, अभी का मतलब नाव, कह लो। जब हम 3-4 चैप्टर, बेटा क्लोज नहीं होती है यार, एक बात बता, क्लोज अभी तो कहा कि क्लोज नहीं होती है, क्लोज होंगी क्या ये बता जो है, क्लोज होंगी क्या ये बता जो है। अभी थोड़ी देर पहले तो कहा कि क्लोज नहीं होती है बेटा जो है, ये कह देंगे। ठीक, बाकी जब आगे हम कुछ चैप्टर्स और पढ़ेंगे तो मैं इसमें फिर एक बार दोबारा से तुम्हें लाऊंगा बेटा जो है। ठीक, एक तो ये हो गई। दूसरी बात, एक चार्ज यहाँ पे रखा था और एक चार्ज यहाँ पे रखा था, और कुछ तुम्हें ऐसे दिखाई थी लाइंस। तुम्हें 1 और 2 के एक तो साइन बताने थे और मैग्नीट्यूड बताने थे। तो एक बात बताओ, इनको देख के तुम्हें लग रहा है कि Q1 और Q2 दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे? हाँ, बोथ पॉजिटिव। और मैग्नीट्यूड वाइज बताओ तुम्हें किसका ज्यादा लग रहा है, बताओ जो है, मैग्नीट्यूड वाइज किसका ज्यादा लग रहा है? 1 का ज्यादा लग रहा होगा। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैं चार्ज का पूछ रहा हूँ किसान, थोड़ा चार्ज का देख बेटा, एक ही चीज को क्यों लिंक करता है, तू तो बहुत दिमागदार आदमी है ऐसे। अब चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब किसका ज्यादा में चार्ज होगा? 1 का ज्यादा होगा ना, क्योंकि उससे ज्यादा लाइंस निकलती, ये कह रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताना था, ट्रू और फॉल्स बताना था। पूछो बेटा, कोई डाउट वगैरह है तो बोलो, कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। कोई डाउट तो नहीं है, बता देना बेटा मुझे। तुम्हें ये पूछा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, नहीं थोड़ा अलग होती है वो, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तब थोड़ा, जैसे मैंने बताया ना वहां पे क्लोज्ड भी होती है हर्षवर्धन, काफी हद तक कुछ डिफरेंस भी होता है, कुछ डिफरेंस भी होता है, कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं। ठीक, अब जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तुमसे ये कहा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स, ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। दिमाग लगाओ और बताओ सही है स्टेटमेंट या गलत है बेटा जी। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, बताओ सही है गलत है बेटा जी। एक्चुअल में ये फॉल्स है। रीजन बताता हूं क्यों, अभी बता रहा हूं बेटा। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक लाइन की जो डायरेक्शन है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज होती है, लेकिन बॉडी हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करती, ध्यान रखना बेटा जो है। बॉडी डज नॉट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्चुअल में जो मोशन की डायरेक्शन होती है ना, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और एक फोर्स, केवल फोर्स पे नहीं डिपेंड करती है। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंड्स अपॉन यू, यू का मतलब जानते होगे इनिशियल वेलोसिटी, एंड एफ। केवल एफ डिसाइड नहीं करता बेटा किधर को बॉडी मूव करेगी। जैसे एग्जांपल बताता हूं, तुम एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है तो तुम इधर को यू देते हो और फोर्स इधर को होता है, ये तो जानते होगे ना, फोर्स नीचे को होता है तो ये ऐसे मूव करता है। तो अब जरा बताओ क्या ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बताओ, बता कार्तिक। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बता, प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी ये होती है, नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी ये होती है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, क्यों, फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन मूव तो ये ऐसे कर रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं,
कि बॉडी किधर को मूव करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, वो सिर्फ एफ पे डिपेंड नहीं करती, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है और एक फोर्स क्या है। अब वो एक अलग बात है कि तीन केसेस हो सकते हैं। जैसे अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो मान लो, तो फिर जो मोशन होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ये तुम कह सकते हो, नहीं है? या अगर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू फोर्स हो तो भी चलो तुम कह सकते हो कि मोशन फोर्स की डायरेक्शन में होगा, लेकिन ऑलवेज नहीं कह सकते, हमेशा नहीं कह सकते। जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर फोर्स इधर को है, मान लो फोर्स इधर को है और इनिशियल वेलोसिटी भी इधर ही को है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इधर ही को मोशन होगा। तो मेरा पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया बेटा, बताओ। जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि मोशन की डायरेक्शन भी हो, क्योंकि जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो इनिशियल वेलोसिटी और एक फोर्स कह लो जो है। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 हो और इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स की एक ही डायरेक्शन हो, तो फिर तुम कह सकते हो चलो मोशन उधर ही का होगा। ये है। हाँ, ये जरूर है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये प्लस क्यू होता बेटा, जो है ये प्लस क्यू होता, इसकी लाइंस ऐसे बन रही हैं। अब मान लो मैं एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे छोड़ देता, तो सही है, अब ये इधर ही को मूव करेगा। अब ये इधर को मूव करेगा बिकॉज यहाँ पे मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, वो 0 दे रखी है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, जो है बताओ। किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। जो है फिर एक बार सारी चीजें रिपीट कर दे रहा हूँ। ईशान बता बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार दोबारा सुन लो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलती हैं, पहली बात। उनकी जो रिलेटिव क्लोजनेस होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी बात, क्लोज्ड लाइंस नहीं होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। और कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस मैंने तुम्हें ड्रॉ कर दी हैं, और एक तुम्हें मैंने होम असाइनमेंट दिया है कि गूगल में इलेक्ट्रिक लाइंस डालोगे फिर इमेज को क्लिक करना, तो तुम्हें कई सारी इलेक्ट्रिक लाइंस दिख जाएंगी, तो थोड़ा सा तुम्हें और आइडिया लग जाएगा, राइट। और एक चीज मैंने और बताई कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के फोर्स की डायरेक्शन होती है, लेकिन मोशन की डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि मोशन में केवल फोर्स ही डिपेंड नहीं करता, मोशन में इनिशियल वेलोसिटी भी डिपेंड करती है। अब वो एक अलग बात है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम। ये खेलो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पहली बात, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हों तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह देते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, kept at certain distance make an electric dipole। दूसरी बात, 99% केसेस में
हमारे फिजिक्स में बहुत शॉर्ट डाइपोल्स होंगे, वेरी स्मॉल डाइपोल्स होंगे। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस वो ऑलमोस्ट जीरो होगी। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस टेंडिंग टू जीरो होगी। और दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को we normally take टू एल। एल नहीं लेते हैं, नॉर्मली हम उसको 2l ले लेते हैं। वो बाद में तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि कई फॉर्मूले ऐसे होंगे जहां पे एल आएगा फॉर्मूले में। अगर मैंने एल लिया होता तो l/2 आता। कार्तिकेय समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, 2l लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हम कुछ फॉर्मूले अगर बनाएंगे नहीं है तो उसमें एल आएगा फिर। और अगर मैंने एल लिया होता तो l/2 आ जाता फिर। तो खाली अननेसेसरी l/2 की जगह एल लेना ज्यादा बेटर है, तो ये कह लीजिए। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट। हर डाइपोल का, एवरी डाइपोल हैज सम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और इसको हम लोग P से दिखाते हैं, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ये ध्यान रखना। P से दिखाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलॉम मीटर होती है। हर डाइपोल का अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और उसको हम P वेक्टर से दिखाते हैं, और उसकी यूनिट होती है कूलॉम मीटर। और मान लो ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, और मैंने तुमसे कहा कि इन दोनों की डिस्टेंस को हम लोग 2l से दिखाते हैं ना। तो पहली बात तो जो P वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ध्यान रखना। ये तो हो गई P वेक्टर की डायरेक्शन। और P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम सिंपली P से भी दिखा सकते हैं, ये सीधे सीधे Q इंटू डिस्टेंस हो जाएगा बस। लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे मैंने 2l देखा रखी है, ये कह लो। छोटी सी बात समझ में आ गई? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अगर सर्टेन डिस्टेंस पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। 99% केसेस में हमारे बहुत छोटे डाइपोल्स होंगे। इसका मतलब उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू क्या होगी, जीरो। और मैंने तुमसे कहा कि हम डिस्टेंस को 2l से दिखाएंगे, ना कि l से। रीजन क्या है कि आगे चल के फॉर्मूले में कई बार क्या होगा, वो l आएगा, अदरवाइज फिर l/2 आएगा। और हर डाइपोल का अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको हम P वेक्टर से दिखाते हैं, और उसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, इसका मतलब Q इंटू 2l। और यहीं से तुम्हें यूनिट समझ में भी आ रही होगी। Q की यूनिट तो हो गई कूलॉम, और 2l की यूनिट क्या होगी, तो मीटर होगी ना बेटा, जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो एक्सिस हो गई, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया।
अब तुम्हें याद है जैसे यूनिफॉर्मली जो चार्ज रिंग होती थी उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला दिया था वो केवल एक्सिस में दिया था, याद आ रहा है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने केवल किस में डिराइव किया था? एक्सिस में डिराइव किया था। उसी टाइप से यहाँ पे जो ई और बी के फॉर्मूले होंगे वो केवल इन दो लाइंस पे होंगे बेटा। फॉर्मूले ऑफ E and B only on these two lines. कुछ बुक्स में तुम्हें जनरल पॉइंट पे भी दिए होंगे फॉर्मूले, बट उतने याद मत करना, वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि इंस्टेंट तुम्हें अगर निकालना तो कैसे निकालोगे। तुम्हारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो केवल इन्हीं दो लाइंस पे बनते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या फिर एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सिस पे। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने तुम्हें बताया था इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2l लेते हैं, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले E निकाल लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें याद है पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज देता है और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज देता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ बेटा। जो है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को देता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किधर को देता है? टुवर्ड्स द चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज नजदीक है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ये हो जाएगा E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये छोटा बना दिया मैंने वेक्टर। तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा। बताओ ये क्लियर है या नहीं है? कार्तिकेय बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज देता है और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज देता है ना, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा? और पॉजिटिव चार्ज नजदीक था तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो E की वैल्यू कितनी होगी? देखो E की वैल्यू हो गई E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब ये कितना हुआ सुनो, पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r माइनस एल है, और नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r प्लस एल है। तो इसका मतलब ये बना k क्यू अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर माइनस k क्यू अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? बताओ बेटा जी, इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है इस वाले में? के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन इतना। अब मेरे ख्याल से इसको सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना? ये 2 आएगा, ए आएगा, क्यू आएगा, 2l आएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना इसको? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी वैल्यू आएगी। लेकिन ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ जो है P लिख सकता हूं ना। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? जो है इसको हम लिख सकते हैं P। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? बताओ जो है फॉर्मूला बन गया 2kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया।
देयरफॉर ई का जो फॉर्मूला बन गया 2kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, फिर एक बच्चों वाली बात तुम्हें रिपीट करता हूं बेटा, जो है सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के दो तरीके होते हैं, तुम्हें याद होगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अलग लिखते हैं, और या फिर पूरा वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां पे मैंने फर्स्ट मेथड यूज की है ना। जैसे आप देखो, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, अगर तुम देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड्स हैं, और यहां पे जो मैंने दिखा रखा है अवे और टूवर्ड्स, ये डायरेक्शंस हैं। कार्तिकेय, समझ में आ रही बात बेटा मैं क्या कह रहा हूं? कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के दो तरीके होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के दो तरीके थे। एक तुमने मैग्नीट्यूड लिखा, और एक तुमने डायरेक्शन अलग लिखी। तो मैग्नीट्यूड यहां पे मैंने इस वाले से दिया, और डायरेक्शन के लिए मैंने क्या कंसेप्ट यूज किया बेटा, जो है कि अवे फ्रॉम द चार्ट या फिर टूवर्ड्स द चार्ट, बस ये कह लो। लेकिन इस वाली मेथड में तुम्हें याद होगा, यहाँ पे जो क्यू लेते थे फिर हम, वो केवल प्लस में ही लेते थे, बस हो गया। नहीं है, इस वाली मेथड में हम क्यू केवल क्या लेते हैं, जो है प्लस में लेते हैं, बस हो गया, जो है ये कह लो। याद आ रहा होगा ना, एक्चुअली वो सारी चीजें लिंक करनी पड़ती हैं बेटा, जो है। और वो सारी चीजें लिंक तभी होंगी जब तुम कई बार पढ़ोगे उसको, जो है ये हो गया। अब इसमें एक चीज और देखो, कि अगर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल हो, तो फिर मैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को, यार उसमें एक और आएगा बेटा, सॉरी, यहाँ पे ना ऊपर एक आर और आएगा, सॉरी, ऊपर एक आर और आएगा, ध्यान रखना, ये और आएगा, देखना 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ये हो गया। अब ये बताओ कि अगर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल हो, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। और जरा देखना, इसमें अगर मैं आर स्क्वायर लिखूंगा तो लास्ट में ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखो जरा, ई अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, तो ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब हो गया, बस हो गया, ये कह लो। और 99% केसेस में यही फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना, हम लोग काफी शॉर्ट डाइपोल यूज करते हैं बेटा, जो है। तो 99% केसेस में यही वाला डाइपोल यूज होगा। अच्छा, एक चीज और देखो, इसमें जो पी की डायरेक्शन थी, वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ थी ना, ये डायरेक्शन पी की थी, देखो। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही को आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो पी की डायरेक्शन में होती है। जरा देखना, ये पी है और ये ई है, इसका मतलब एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पी की डायरेक्शन सेम होती है। बताओ, ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ बेटा, जो है। तो बस ये और कह लो कि इसका मतलब एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू पी वेक्टर होगा, बस ये कह लो। ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलते हैं पोटेंशियल पे। पोटेंशियल में फायदा है, वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ होती नहीं है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल देगा, और उनको एज ए स्केलर ऐड कर लो, बस हो गया। क्यों नहीं होता? पोटेंशियल में डायरेक्शन वगैरह तो कुछ होती नहीं है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल देगा, तो उनको नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लो। तो इसका मतलब वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, वी की वैल्यू हो जाएगी प्लस के क्यू अपॉन
आर माइनस एल, ये तो पॉजिटिव चार्ज का हो गया, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। बताओ कोई डाउट है इसमें? पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, ये हो गया। अब मेरे ख्याल से ये तुम देखोगे तो ये ऐसे आएगा बेटा, जो है के क्यू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये बन रहा होगा। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखना, ये बन रहा होगा के क्यू 2l अपॉन इतना। और जरा देखना ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई बेटा, पी आ गई। इसका मतलब v का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, जो है v का फॉर्मूला हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गई। और डायरेक्शन तुम्हें इसमें देनी नहीं है, नहीं है डायरेक्शन देनी नहीं है। और इसमें भी वही वाला केस एक देख लो कि अगर r वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो, if r is very very greater than l, then r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ही लिख दोगे, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गई, बस हो गया। ईशान बता बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? हर्षवर्धन और ईशान बताओ बेटा, ये फॉर्मूले निकालने में कोई डाउट तो नहीं है? ये हो गया। अब दूसरे फॉर्मूले चलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये मान लो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये आर डिस्टेंस है, ये एल था, ये भी एल था। अच्छा, अब तुम्हें थोड़ा समझ में आ रहा है मैंने 2l डिस्टेंस क्यों ली है कार्तिकेय? अब समझ में आ रहा है वो 2l डिस्टेंस क्यों ली बेटा, जो है नहीं है 2l डिस्टेंस क्यों ली, बिकॉज ताकि वो एल रह जाए, ये कह रहे हो। अब देखो ये और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गई। सबसे पहले इसमें पोटेंशियल निकाल लेते हैं। कोई बता सकता है पोटेंशियल कितना होगा? चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, और पोटेंशियल कितना होगा बताओ, पोटेंशियल बताओ कितना होगा यहाँ पे। यहाँ पर निकालना मुझे पोटेंशियल, बताओ कितना होगा, दिमाग लगाओ और पोटेंशियल बताओ कितना होगा। एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, हाँ बिल्कुल सही कहा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस है, तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल आएगा उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, तो नेट यहाँ पे पोटेंशियल तो जीरो आ जाएगा। अगर तुम देखोगे तो पोटेंशियल तो जीरो आ जाएगा, या उसको चाहे वैसे कह लो के क्यू नेट अपॉन कॉमन डिस्टेंस, कुछ भी कह लो, नहीं है के क्यू नेट अपॉन कॉमन डिस्टेंस, और क्यू नेट की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू नेट की वैल्यू जीरो आ गई, तो इसका अंदर नेट जीरो आ गया, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से तो क्लियर होगा, पोटेंशियल तो जीरो आ गया। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज अवे देगा और ये नेगेटिव चार्ज ये टूवर्ड्स देगा। पहले डायरेक्शन बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज अवे देगा और नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स देगा। डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं, बताओ इस जगह पे बेटा, जो है डायरेक्शन तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी, ठीक।
और दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस है। अगर तुम देखोगे तो दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस है तो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। जैसे मान लो मैं इसको ई नॉट कह देता हूं, तो फिर ये भी ई नॉट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। और अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एंगल देखना जरा ध्यान से देखना, ये अगर थीटा है बेटा तो फिर ये एंगल थीटा बनेगा। अब ये बताओ, तुम्हें लग रहा है कि ई नॉट के कॉस थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे? क्यों? ई नॉट के कॉस थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे और ई नॉट के साइन थीटा कंपोनेंट ऐड होंगे, तो नेट इधर को बनेगा कुछ। ये हो गया, नेट ई इधर को आएगा। तो नेट ई की वैल्यू कितनी होगी बताओ जो है? नेट ई की वैल्यू आएगी ट्वाइस ई नॉट साइन थीटा। अब मैं वैल्यू रख दे रहा हूं। ई नॉट कितना था देखो, ई नॉट था इसकी वजह से या इसकी वजह से, किसी की वजह से कह लो, तो ये था के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये तो ये आ गया। अब चलते हैं साइन थीटा कितना था। ये थीटा लिया था मैंने, ध्यान रखना है, ये थीटा लिया था, ये वाला एंगल थीटा लिया था। तो साइन थीटा कितना हो रहा है देखो, एल अपॉन ये वाली डिस्टेंस, साइन थीटा ये आ रहा है एल अपॉन एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन साथ में टू भी था एक पहले से, ये भी था ना, टू भी था। अब जरा बताओ Q इन टू 12 को मैं P लिख सकता हूं? नहीं है। Q इंटू 12 को क्या लिख सकता हूँ? P लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली कितना आ गया बताओ? E की वैल्यू आ गई के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई बस। लास्ट में E अगर देखोगे तो E कितना आ गया बेटा जो है? E की वैल्यू आ गई के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 आ गई। ये हो गया, ये चलो। अब लेकिन वही फिर से, अगर R वेरी वेरी ग्रेटर देन एल हो तो मैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ बेटा जो है? अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ही लिख सकता हूँ। क्यों? ये लिख सकता हूँ। तो ऊपर वाला फॉर्मूला जरा देखना किस में कन्वर्ट हो गया। ई की जो वैल्यू आ गई, हाँ, ई की वैल्यू आ गई के पी अपॉन आर क्यूब आ गई। ये कह, अब जरा इसकी डायरेक्शन भी कर लेते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसकी डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ जो है? तो देखो, हमारे जो पी की डायरेक्शन होती थी वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती थी, ये तो पी की डायरेक्शन थी। और ई की डायरेक्शन देखो इसकी उल्टी आ रही है, जरा चेक करो, ई की डायरेक्शन इसका उल्टी डायरेक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ जो है? तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर देखोगे तो जो ई वेक्टर है वो एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल का साइन होता है, ध्यान रखना, एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर हो गया, बस हो गया जो है, ये आ गया। अब इसमें फॉर्मूले बहुत आते हैं, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, फॉर्मूले को एक जगह पे कलेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना। ठीक है, फॉर्मूले एक जगह पे कलेक्ट कर दे रहा हूँ, सुन लो।
सबसे पहले एक्सिस में अगर देखोगे, पहली बात, ई वेक्टर मैंने तुमसे कहा पैरेलल टू ई वेक्टर होता है, एक तो ये बताया। दूसरी बात, ई की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 2 k p r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर आ रहा था, ये ध्यान रखना, ये आ रहा था। और जो अप्रोक्सीमेटली कितना था बेटा, जो अप्रोक्सीमेटली था मेरे ख्याल से 2 k p अपॉन r क्यूब, या कह लो प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, ध्यान रखना बेटा। जो है कब, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। ये बताओ, ये फॉर्मूला याद आ गया जो अभी निकाला था बेटा हमने? जो है ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला याद आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। जो है ये हो गया, चलो। जो है और v का क्या फॉर्मूला बना था? v का फॉर्मूला जो बना था मेरे ख्याल से kp अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बना था। नहीं, ये v का फॉर्मूला ये बना था kp अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, जो अप्रोक्सीमेटली क्या था, kp अपॉन r स्क्वायर था। इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बताओ बेटा, इस वाले फॉर्मूले में कोई डाउट तो नहीं है? एक्सिस में ये फॉर्मूला है, ये कह दो। कार्तिकेय, ईशान, हर्षवर्धन, बताओ बेटा, इसमें कोई डायरेक्ट वो तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बताओ बेटा। जो है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक, अब चलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहली बात, इसमें जो e की वैल्यू होगी, ई वेक्टर वो एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर होता है। क्यों? एक तो ये हो गया। दूसरी बात, ई की जो वैल्यू आएगी, एक बार फॉर्मूला दिखा दे रहा हूं, देखो ये बना था बेटा। जो है kp अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, ये बना था। kp अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 बना था, जो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया था बताओ? जो है अप्रोक्सीमेटली आ गया था kp अपॉन r³ और अगेन ये प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आ रहा था। और तीसरा हम पॉइंट देखे थे इसमें कि जो v की वैल्यू थी वो 0 थी, बस हो गया। ये नहीं होता, v की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। ये कर, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या है। अब इसमें चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं उसमें क्या। सबसे पहले एक काम करते हैं ना, डाइपोल का थोड़ा इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे तुम्हें और थोड़ा क्लियर होगा बेटा। जैसे देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव से लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पे एंटर करती हैं।
पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे एंटर करती हैं, ये हो गया। फिर पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे एंटर करेंगी, ये हो गया। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे एंटर करेंगी, ऐसे हो गई। कुछ ऐसी लग रही होंगी ना तुम्हें? नहीं होता, इस टाइप की लाइन्स लग रही होंगी तुम्हें जो है। और एक चीज़ और कि पी की जो डायरेक्शन होती है वो इधर को होती है। अब तुम एक चीज़ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखना बेटा जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पी की डायरेक्शन में है या नहीं है बताओ? कार्तिकेय ज़रा देखना बेटा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी की डायरेक्शन में है कि नहीं है बता जो है? वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी की डायरेक्शन में है। और अगर तू यहाँ भी देखेगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में है देख ज़रा। इलेक्ट्रिक फील्ड पी की डायरेक्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बता जो है? इससे तुझे दिख रहा होगा जो एक्सिस वाले पॉइंट्स हैं, एक्सिस वाले पॉइंट्स पे ई वेक्टर किधर को दिख रहा है बता जो है? ई वेक्टर दिख रहा होगा पैरेलल टू पी वेक्टर, ये हो गया। अब चलते हैं जरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी तो देख लें। ये देख, अब जरा देखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में किधर को है। देख जरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डायरेक्शन किधर को है जरा देख। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डायरेक्शन किधर को है जरा देखो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में किधर को है डायरेक्शन? उसके अपोजिट है कि नहीं है बता जो है? तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि ई वेक्टर एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर, ये बता। ईशान, ये बता इलेक्ट्रिक लाइन से ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बता जो है? इलेक्ट्रिक लाइन से ये पॉइंट क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है? ये कह लीजिए। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। थोड़ा सा एक्सेप्शन क्या है कि ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले जो पॉइंट है वो सर तुम कह सकते हो कि ये एक्सिस में है। क्यों? ये थोड़ा सा एक्सेप्शन कह सकते हो यहाँ पे। नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन कह सकते हो क्योंकि ये वाले पॉइंट एक्सिस में कह सकते हो आप जो है। तो इसमें तुम्हें उल्टी डायरेक्शन में दिख रहा होगा। क्यों? ईशान, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा बेटा जो है? इन वाले पॉइंट्स पे जो ई है वो एंटी पैरेलल आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना कि डाइपोल के बीच में, डाइपोल के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट्स होंगे वो देखा जाए तो एक्सिस में है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बताओ जो है? एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर हो रहा है। अदरवाइज फिर कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, कोई वो नहीं। ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। एक बात बताओ कि अगर केवल प्लस क्यू हो या केवल माइनस क्यू हो, तो इनको तुम एक चीज जानते हो कि मोनोपोल भी कहते हैं बेटा, जो मोनोपोल। और इसमें जो ई की वैल्यू होती है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगी। समझ में आ रहा है कि अगर केवल प्लस क्यू हो या फिर केवल माइनस क्यू हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोपोल बोलते हैं। और उसमें ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। और अभी अभी हमने देखा कि जो डाइपोल था बेटा जो है, इसमें अगर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल हो, तो फिर जो ई था वो प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है। ये थोड़ा ध्यान रखना।
मोनोपोल में E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है और डाइपोल में E प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r³ होता है। और एक चीज और याद रखना, आगे चल के वैसे क्वाड्रुपोल भी होते हैं बेटा जो है, उसमें फिर 1/r⁴ होता है, ऐसे चलता रहता है। वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। मोनोपोल में E प्रोपोर्शनल टू 1/r² और डाइपोल में E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और आगे चल के मैंने तुमसे कहा क्वाड्रुपोल भी होंगे जो है, तो उसमें E प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ ऐसे चलता रहता है। ठीक, ये हो गया। तीसरी बात, F या E, मोनोपोल की वजह से कह रहा हूं, इसमें प्रोपोर्शनल टू 1/r² आता है। मतलब ये कहने का मतलब है प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है और एक V या U, इसमें प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ये ध्यान रखना बेटा जो है। मतलब ऊपर वाले में 1/r² होता है और नीचे वाले में 1/r होता है जो है। तो ये कई बार ना पावर में कंफ्यूजन हो जाता है जो है। ई और एफ में r² आता है नीचे और वी और यू में क्या होता है r आता है, ये कह लीजिए। फोर्थ, अब मैंने एक्सिस में v का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो मेरे ख्याल से किया था के पी अपॉन r² माइनस l² किया था, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली के पी अपॉन r² लिखा था। लेकिन अगर मैं इसके आगे ना प्लस माइनस लगाता तो वो ज्यादा बेटर होता बेटा। प्लस माइनस के पी अपॉन r² माइनस l² या प्लस माइनस के पी अपॉन r², तो ये थोड़ा ज्यादा लॉजिकल होता। अब तुम कहते कि ऐसा क्यों, ठीक है ना, तुम कह सकते ऐसा क्यों बेटा जो है। तो तुम एक बात बताओ, जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जाऊंगा r डिस्टेंस पे, तो मैं प्लस लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल प्लस के पी अपॉन r²। और अगर मैं माइनस क्यू की डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा बताओ जो है, माइनस के पी अपॉन r²। कार्तिकेय, ये बात समझ में आ रही बेटा, ये बता जो है, पॉजिटिव चार्ज की साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज की साइड में नेगेटिव पोटेंशियल होगा ना, तो अगर मैं प्लस माइनस लगाऊंगा तो वो ज्यादा लॉजिकल होगा थोड़ा सा जो है। नहीं है, प्लस माइनस अगर यूज करूंगा तो ज्यादा लॉजिकल होगा, ये कर लेते। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई होगी बात। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पे। सपोज करो अगर मुझे किसी जनरल पॉइंट पे निकालना हो तो फिर हम क्या करते। मान लो जनरल पॉइंट पे निकालना होता, जैसे मान लो ये माइनस है, ये प्लस है, कोई सा भी जनरल पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल ये पी है, तो तुम यहां से एक डिस्टेंस निकाल लेना, इसको r1 कह देना, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेना, ये r2 कह देना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पोटेंशियल एट पी निकालना है तो होगा के क्यू अपॉन r2 माइनस के क्यू अपॉन r1
बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? कार्तिकेय बता बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं पोटेंशियल निकालना है तो के क्यू अपॉन आर टू होगा, माइनस ये हो गया। बेटा पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब जरा बता, ये बता, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। अब बता बेटा, जो है ये हो गया। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज का अवे होगा, ये कह ले E1 वेक्टर, और नेगेटिव चार्ज का टूवर्ड्स होगा, ये हो गया E2 वेक्टर। क्यों? E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, तो इसका मतलब यहाँ पे E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का सम हो जाएगा, बस हो गया। क्यों? वेक्टर सम होगा। लेकिन इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा बेटा, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, वेक्टर सम होगा, ध्यान रखना। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, इसका वेक्टर सम होगा। अब वो एक अलग बात है कि E1 की वैल्यू कितनी होगी। E1 की वैल्यू होगी, E1 मैंने चलो इसका ले लिया था, थोड़ा सा तुम्हें मिसमैच हो गया होगा, कोई बात नहीं। E1 मैंने इसका ले लिया था, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर, और E2 कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन R1 का स्क्वायर। थोड़ा सा मिसमैच हो गया, मैंने प्लस क्यू से डिस्टेंस R2 ले लिए बेटा, जो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दिखा दिया है, और माइनस क्यू से डिस्टेंस R1 ले लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दिखा दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से उसको कर लोगे। तो समझ में आया कि नहीं आया बताओ बेटा, जो है जनरल पॉइंट पे अगर निकालना होता तो कैसे करते, जो है क्यों जनरल पॉइंट पे अगर फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करोगे? समझ में आई बात, नहीं आई बताओ, जो है ये हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट में मैं रिवीजन करवा देता हूँ इसके बाद। तुम्हें शॉर्ट डाइपोल दिया हुआ है, ध्यान रखना। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, उसकी बात कर। अब तुमसे कहता है एक्सिस में आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में टू आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा। क्वेश्चन देख लेना अच्छी तरीके से। एक्सिस में आर डिस्टेंस पे फील्ड ई नॉट दे रखा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में टू आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा। तो एक बात बताओ कि जो ई एक्सिस होता है वो टू के पी अपॉन आर क्यूब होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा ध्यान याद करने में। तो एक्सिस पे ये होता है टू के पी अपॉन आर क्यूब, और ये ई नॉट दिया हुआ है। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसमें जरा फॉर्मूला देखना ध्यान से, वो होगा के पी अपॉन टू आर का क्यूब होगा।
वहां पे फॉर्मूला नीचे वो होता है, ध्यान रखना, ऊपर वाले में फॉर्मूला होता है 2kp/r³ और इसमें होता है kp/r³ बेटा जो है, तो kp/2r का क्यूब होगा और इसको मान लो लेट ई कह लो, ये हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर देना, बस हो गया, यहाँ से दोनों को डिवाइड कर देना, तो यहाँ से मेरे ख्याल से फाइंड कर लोगे, फाइंड ई, और वो E0/16 आएगा, अगर तुम देखोगे तो E0/16 आएगा। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया ईशान? बता बेटा जो है, एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2kp/r³ और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होता है kp/r³, तो यहाँ से E0/16 आएगा, ये कर। लेकिन एक बात मेरे को ये बताओ कि मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से सही ऑप्शन क्या करोगे तुम? एक ऑप्शन दिया है मैंने E0/16 और एक ऑप्शन दिया है मान लो -E0/16, तो इसमें से तुम्हें ज्यादा ऑप्शन करेक्ट कौन सा दिख रहा है बताओ? अगर मान लो 2 ऑप्शन दे दिए तो फिर बताओ इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? इसमें से ये वाला ऑप्शन सही है। रीजन क्या है? एक्सिस में जो ई होता है वो पैरेलल टू पी होता है बेटा, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ई होता है वो एंटी पैरेलल टू पी होता है। तो इसका मतलब ई एक्सिस में एंटी पैरेलल टू क्या होगा बताओ जो है, ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कार्तिकेय समझ में आ रहा है कि अगर बाय द वे तुम्हें दोनों एक जैसे ऑप्शन दे दिए, अगर दोनों एक जैसे ऑप्शन दे दिए तो कौन सा वाला ज्यादा करेक्ट होगा? -E0/16 वाला ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बताओ इसमें कोई डाउट है या नहीं है? लेकिन अगर E0/16 ही ऑप्शन दिया हुआ है फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर तो कोई मजबूरी है, फिर तो तुम्हें उसी को करना है। ये है, आज इतना ही करते हैं। एक बार मैं जल्दी से रिवीजन कर दे रहा हूँ, सुन लो क्या किया हमने। एक वो कंडक्टर वाला समझ में आ गया था बेटा, क्या था जो है कंडक्टर में जो इंड्यूस चार्जेस डेवलप होंगे और समेशन जो इंड्यूस होगा वो 0 होगा बिकॉज न्यूट्रल था, और पूरा कंडक्टर एक ही पोटेंशियल पे होगा, तो सी पे निकाल लो तो बेस्ट होता है। और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसका मतलब जितना क्यू का आएगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस चार्जेस का आएगा, बस हो गया। एक तो ये था। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस की मैंने तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, लेकिन मैंने तुम्हें ये बताई थी कि कोई भी बॉडी जो मूव करती है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में नहीं करती है, ध्यान रखना बेटा जो है, नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन में नहीं करती है, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यू वेक्टर और एफ वेक्टर। लेकिन अगर इनिशियली सब कुछ 0 पे है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर फोर्स की डायरेक्शन में करेगा, ये था। और तीसरा मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया कि हमारे में 99% केसेस में शॉर्ट डायपोल्स होते हैं, एक तो ये बताया। और हमने जो ई और वी के फॉर्मूले बनाए वो एक्सिस में बनाए और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बनाए। और मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उनको वेक्टर एडिशन से ऐड करोगे, वो एक अलग बात है, उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, ये था। और अगर किसी जनरल पॉइंट पे निकालना है तो फिर मैंने उसका भी तुम्हें मेथड बता दिया, जनरल पॉइंट पे क्या होता है। कोई डाउट तो नहीं है? बताओ बेटा जो है, कोई डाउट तो नहीं है ना? बार बार हर लेक्चर में कहता हूँ, क्लास नोट्स रिवाइज करो, ठीक है ना, क्लास नोट्स रिवाइज करो और कंसेप्चुअली उसके फिर वो करो बेटा जी, उसको, ठीक है, ओके,
y and